हेलो गाइस, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस मंत्र। आज हमारा काइनेमैटिक्स सीरीज का तीसरा लेक्चर आ चुका है और ये लेक्चर हमारा मोशन इन वन डायमेंशन का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम रिलेटिव मोशन करेंगे, जिसे मैं पूरा का पूरा एक ही वीडियो में रिलेटिव मोशन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब करवाऊंगा। और रिलेटिव मोशन के बाद मैं कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ वीडियोस एंड आफ्टर दैट एक मिसलिनियस टॉपिक जिसमें हम सारे ही क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट मिक्सअप होंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट पाथ कार ए टेक टाइम t लेस देन कार बी एट द फिनिश। यहाँ पे कह रहा है कि एक कार रेस हो रही है। यहाँ पे एक कार रेस हो रही है जिसमें दो कार्स है, एक कार ए है एक कार बी है। और जो कार ए है वो कार ए टेक्स अ टाइम t लेस देन कार बी। जो कार ए है हमारी वो कार बी से t टाइम्स लेस ले रही है। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम टेकन बाय ए जो है वो छोटा है टाइम टेकन बाय बी के। इसका मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें इसको इक्वालिटी में बनाना हो तो टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी। अब यहाँ पे टी ए छोटा है कह रहे हैं, टी ए टी बी से छोटा है, तो छोटे वाले में हम प्लस कर देंगे टी, जिससे कि इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। और हमारी सेकेंड लाइन में कह रहा है, and car A passes finishing point with a speed v more than that of B। जो कार A की वेलोसिटी है और कार B की वेलोसिटी है, तो इस लाइन में कह रहा है कि कार A की वेलोसिटी ज्यादा है कार B की वेलोसिटी से। कार A की वेलोसिटी ज्यादा है कार B की वेलोसिटी से। कितना ज्यादा है? v ज्यादा है। तो जब हम इसको इक्वालिटी में होल्ड करवाने की कोशिश करेंगे तो वी ए इज इक्वल टू वी बी। अब हम यहाँ पे वी बी छोटा है तो हम यहाँ पे वी बी प्लस वी लिखेंगे। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आ रही तो आप इसे तब भी रहने दीजिए, बस आपको इतना पता है कि उन दोनों का डिफरेंस v है। तो अब आप एक चीज बताइए कि इन दोनों ने सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ए को कम टाइम लगा बी के कंपैरिजन में। तो ए को अगर कम टाइम लगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा ना। टाइम और स्पीड का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो अगर टी ए कम है तो वी ए ज्यादा होगा, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, और उसी हिसाब से आप इक्वालिटी बना सकते हैं। तो अब हमारे कह रहा है, हमारे नेक्स्ट लाइन में कह रहा है, बोथ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों ही कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कार ए का है a1 और कार बी का है a2। और ये दोनों ही एक्सेलरेशन कार ए का एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 से चल रहा है और कार बी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a2 से चल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक v, जो ये v हमें दे रखा है ना, इस लाइन में हमें जो v बताया गया था, हमें उस v की वैल्यू निकालनी है। तो v की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिख दीजिए, वी ए इज इक्वल्स टू वी बी प्लस वी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि v इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, वी बी वी ए माइनस वी बी। ठीक है। अब v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v की वैल्यू क्या होती है, u प्लस ए टी। इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों के लिए ही इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अगर दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो va की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 ta, और vb की वैल्यू a2 tb। अब एक चीज और देखिए, v इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे टी ए है और टी बी दे रखा है। अब हम ये काम करते हैं कि हम यहाँ पे टी बी की वैल्यू को यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या आ रही है, a1 टी ए माइनस a2
टी प्लस टी ए, टीबी की जगह पे हमने इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट टीबी की जगह पे हमने क्या रखा, टी प्लस टीबी, ये बी लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद आगे हम इसे और आगे सॉल्व करते हैं, तो ए वन टी ए माइनस ए टू टी बी माइनस ए टू टी, तो सॉरी यहाँ पे ए होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो अगर मैं टी ए को कॉमन निकालता हूँ तो आंसर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए वन माइनस ए टू टी। तो यहाँ तक हमारा आ चुका है। अब एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन, हमें जो v की वैल्यू चाहिए, वो ऑप्शंस देखिए आप एक बार। इन सभी ऑप्शंस में a1 है, a2 है और t है। कहीं पे भी हमें TA तो दे ही नहीं रखा, और यहाँ पे हमारा एक एक्स्ट्रा TA तो आ ही रहा है। तो अब हम इस TA को हटाने की कहीं से कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं इसको एक इक्वेशन नाम A दे देता हूँ, चलिए A। अब ऐसा करते हैं कि अब हम जैसा मैंने कहा था कि दोनों ही कार एक रेस में पाथ ले रखा है, तो दोनों ही सेम डिस्टेंस तो ट्रेवल करेंगे ही। तो इसका मतलब क्या है कि S of A इज इक्वल्स टू S of B। ये हो गए एज बोथ कार ट्रेवल सेम डिस्टेंस। तो एस ए की वैल्यू क्या होगी, एस ए की वैल्यू होगी यू ए टी ए प्लस हाफ ए वन टी ए स्क्वायर, और एस बी की वैल्यू क्या होगी, यू बी टी बी प्लस हाफ ए टू टी बी स्क्वायर। अब देखिए यू ए और यू बी तो ज़ीरो है, मतलब ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई। ये पूरी टर्म इसलिए ज़ीरो है क्योंकि यू ए और यू बी की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। यू ए इज इक्वल्स टू यू बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि दोनों ही बॉडीज रेस्ट में है स्टार्टिंग में। तो हमारी इक्वेशन क्या है यहाँ से, हाफ ए वन टी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ए टू टी बी स्क्वायर। अब हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो हमारा टी ए स्क्वायर इंटू ए वन इज इक्वल्स टू ए टू इंटू टी बी स्क्वायर। अब हम ऐसा करते हैं कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, टी बी इज इक्वल्स टू टी प्लस टी ए। तो मैं वो वैल्यू को उस टी बी की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आता है फ्रॉम फर्स्ट ए वन टी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टू टी प्लस टी ए का होल स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, टी ए का होल स्क्वायर और ए वन को उस तरफ ले जाते हैं डिवाइड में, टी प्लस टी ए का होल स्क्वायर। एक सेकेंड, आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टी ए इस स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर द रूट ए टू अपॉन में अंडर द रूट ए वन टी प्लस टी ए, टी प्लस टी। अब यहाँ पे होल स्क्वायर था पर अंडर द रूट की वजह से वो कैंसिल हो गया। तो हमने जब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व किया तो हम अंडर द रूट ए वन को उस तरफ लेके गए न्यूमरेटर की तरफ, और अंडर द रूट ए टू को डिनोमिनेटर की तरफ लेके गए, और ये जो टी ए है उसे डिनोमिनेटर में ले आए। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा अंडर द रूट ए वन अपॉन में अंडर द रूट ए टू इज इक्वल्स टू टी। अब हम इसके जो टी ए है फैक्टर में डिवाइड में, उसको हम अलग अलग दोनों के नीचे लिख लेते हैं। टी ए अपॉन में टी ए कितना हो जाएगा, वन। तो दैट इम्प्लाइज अंडर द रूट ए वन माइनस अंडर द रूट ए टू अपॉन में अंडर द रूट ए टू इज इक्वल्स टू टी अपॉन टी ए। यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे हम -1 को उस तरफ लेके गए और फिर उसके बाद हमने एलसीएम लेके इसे सॉल्व किया। अब आगे हमें टीए की वैल्यू चाहिए, तो टीए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, √A2 इंटू टी अपॉन में √A1 माइनस √A2। तो यहाँ से आ गई हमारी टीए की वैल्यू। अब हम 3 की वैल्यू, जो हमारा टीए की वैल्यू है, उसे हम 3 in A करते हैं। 3 in A की हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे देखिए टीए की वैल्यू हमारी A2, A1 और T की टर्म्स में है, और जो हमारी जो V की वैल्यू है वो भी A1, A2 और T की टर्म्स में है, बस यहाँ पे एक टीए एक्स्ट्रा है। और हमारे ऑप्शंस में कहीं पे भी V की वैल्यूज में कहीं पे भी टीए का नाम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 नहीं करेंगे, तो हमारे V की वैल्यू आएगा टीए की जगह पे मैंने एक बॉक्स छोड़ रखा है, और A1 माइनस A2 टी। यहाँ पे मैं टीए लिख देता हूँ। अब V इज इक्वल्स टू, टीए की जगह पे मेरे को क्या लिखना है, टीए की जगह पे लिखना है मुझे ये क्या लिखना है, √A2 इंटू टी अपॉन में √A1 माइनस √A2। ये हो गया हमारे टीए की वैल्यू। अब एक चीज आप देखिए, A1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 को मैं √A1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सिमिलरली A2 को मैं √A2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब माइनस A2t। अब A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है, A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है A माइनस B A प्लस B और माइनस A2t तो है ही हमारे पास, A2t ये माइनस में है। तो अब जब हम इसे यहाँ पे √A1 माइनस A2 से √A1 माइनस A2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो √A2 इंटू टी √A1 प्लस √A2 माइनस A2t। और अब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा √A1 √A2 इंटू टी प्लस √A2 इसकी वैल्यू क्या आएगी, A2 इंटू टी माइनस A2 इंटू टी। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा आंसर आएगा V इज इक्वल्स टू √A1 A2 इंटू टी। और ये जो V आया है यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हमें कह रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ r ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब जो r ऑफ t है, मतलब ये एक पोजीशन वेक्टर बता रहा है, अल्फा t क्यूब i कैप प्लस बीटा t स्क्वायर j कैप, वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू 10/3 मीटर पर सेकेंड क्यूब और बीटा इज इक्वल्स टू कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास हमें दे रखा है 0.1 kg। अब हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, ये बताइए। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले हर स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। हमारी पहली स्टेटमेंट है द वेलोसिटी v इज गिवन बाय इतना इतना, तो फिर मैं पहले वेलोसिटी निकाल ही लेता हूँ। वेलोसिटी क्या होती है, हमारी वेलोसिटी होती है dr बाय dt। तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dr, तो t क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर। हम r का डेरिवेटिव कर रहे हैं वेलोसिटी निकालने के लिए, अपॉन r अल्फा 3t स्क्वायर।
आई कैप प्लस 2 बीटा टी जे कैप। ये हो गई हमारी वेलोसिटी। अब हम यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू 10/3 है, तो ये आएगा 10 आई कैप, क्योंकि टाइम भी 1 है तो टी की जगह पे हम 1 सेकेंड डालते जाएंगे हर जगह पे। तो 10 आई कैप प्लस 5 2 जा 10 इंटू 1 जे कैप। यहाँ पे टी की जगह पे मैं 1 डालते जा रहा हूँ, इसलिए मैं इजीली मल्टीप्लाई कर पा रहा हूँ और हमारी वैल्यू आती जा रही है मीटर पर सेकेंड। अब हमारे दूसरी ये मतलब कि हमारी वेलोसिटी 10i प्लस 10j आई है, इसका मतलब हमारी पहली इक्वेशन ट्रू है, तो ए हमारा सही जवाब है। अब सेकेंड इक्वेशन पढ़ते हैं। द एंगुलर मोमेंटम L विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज गिवन बाय। अब हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल्स टू m v क्रॉस r। ठीक है, तो m तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको तो हमें पता चल ही जाएगा। v है 10i कैप प्लस 10j कैप क्रॉस r क्या है हमारा? r है हमारा अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट वाले मेथड से कर लेते हैं। m i j k 10 10 और 0। अब ये देखिए यहाँ पे t हमारा 1 सेकेंड दे रखा है, इसलिए मैं इन सब जगह पे 1 लेता हूँ, तो हमारा यहाँ पे आता है अल्फा बीटा 0, क्योंकि इन दोनों में ही k का कोफिशिएंट 0 है, k कैप का कोफिशिएंट 0 है, इसलिए मैंने k कैप के नीचे 0 लिखा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आई कैप। ये सॉल्व करना मैं आपको बता देता हूँ इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये एक डिटरमिनेंट मेथड से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आई कैप और ये इन दोनों को छुपाते हैं और फिर इनका प्रोडक्ट करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो 10 इंटू 0 0 माइनस बीटा इंटू 0 0, तो फिर आई कैप का कोफिशिएंट 0 होगा। और फिर उसके बाद जे कैप के साथ माइनस का साइन लगता है और माइनस जे कैप इंटू में 10 इंटू 0 0 अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू 0 0, तो माइनस जे कैप का कोफिशिएंट भी 0 होगा। अब ये देखिए के कैप को जब हम बनाएंगे तो जब हमने इन दोनों को छुपाया तो क्या बचा? 10 इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू 10, तो इसका आंसर आएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा के कैप। और m हमें दे रखा है, मास हमें दे रखा है 0.1 kg, तो 0.1। अब बीटा की वैल्यू कितनी है? 5, तो 50 माइनस अल्फा की वैल्यू है 10, तो 10/3, तो फिर 100/3 के कैप। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 10/3 के कैप। अब ये देखिए 5 माइनस 10/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 जा 9 होता है, तो ये कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आएगी। पर जो हमारा एक क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन बी में ये एक पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है। ये देखिए एक पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन भी गलत है। अब हम अपने तीसरे ऑप्शन को पढ़ते हैं। द फोर्स F इज गिवन बाय आई कैप प्लस 2j कैप न्यूटन। तो ये फोर्स अब हमें आपको निकालना है। तो फोर्स तो क्या होता है? m इंटू ए। अब फोर्स एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, तो m की वैल्यू तो 0.1। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? dv/dt। अब वेलोसिटी हमने यहाँ पे निकाल रखी है, तो उसी को अगर हम इसी का डेरिवेटिव कर लेंगे तो 0.1 इंटू में d/dt ऑफ 3 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2 बीटा टी जे कैप। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.1 इंटू में 3 अल्फा तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t
आई कैप प्लस टी का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 बीटा ही रहेगा, 2 बीटा जे कैप। तो फोर्स आ जाएगा हमारा 0.1, 3 to 6 अल्फा आई कैप, 6 अल्फा टी आई कैप प्लस 2 बीटा जे कैप। अब टाइम तो हमारा 1 सेकेंड ही है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 0.1 इंटू में 6, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 10/3, तो 6 इंटू में 10/3 इंटू में 1 आई कैप, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है पर समझ लेना, तो इंटू 5 जे कैप। तो ये हो गया हमारा 3 2 6, तो ये 0.1 इंटू 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप। और हमें यहाँ पे दे रखा है 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन होगा। अब हमारा तीसरा देखते हैं, टॉर्क टाउ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। टॉर्क हमें दे रखा है, हमारा तीसरा ऑप्शन है टॉर्क। टॉर्क हमें दे रखा है -20/3 के कैप। हमें तो यहाँ पे ऑप्शन में टॉर्क दे रखा है -20/3 के कैप। तो टॉर्क क्या होता है हमारा, टॉर्क होता है R क्रॉस F, ठीक है। तो F हमारा पहले अभी अभी क्या आया था, F आया था हमारा 2 आई कैप प्लस जे कैप, सॉरी हाँ 2 आई कैप प्लस जे कैप, तो ये हमारा अभी अभी फोर्स आया था। तो टॉर्क को हम क्या देख सकते हैं, R हमारा क्या है, R है हमारा अल्फा, सॉरी R है हमारा अल्फा टी क्यूब आई कैप प्लस बीटा टी स्क्वायर जे कैप क्रॉस, और F है हमारा 2 आई कैप प्लस जे कैप। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या लिखूं मैं, आई कैप जे कैप के कैप। के कैप के कोफिशिएंट 0 है तो 0। अब ये देखिए टाइम हमें 1 सेकेंड दे रखा है, तो टी जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा 0 2 1। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जब हम आई वाले को छुपाएंगे तो ये इसके कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लाई 0 होंगे, माइनस जे 0 होंगे, के कैप होंगे, तो होगा अल्फा -2 बीटा के कैप। और फिर उसके बाद अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, अल्फा की वैल्यू है 10/3 माइनस बीटा की वैल्यू 5 है, तो -10, तो के कैप, तो इसकी वैल्यू आएगी 10 कॉमन ले लिया, 1/3 माइनस 1 के कैप। हाँ सॉरी, आपको दिख ही नहीं रहा था और मैं लिखे जा रहा था। तो इसके 1 माइनस 3 ऊपर और नीचे 3, तो के कैप, और ये आ गया -20/3 के कैप, हमारा टॉर्क आ गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी भी सही है, तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही है, बाकी दोनों ऑप्शन गलत है। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारा काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1 डायमेंशन का टॉपिक ख़त्म होता है, और अगला टॉपिक स्टार्ट होगा रिलेटिव मोशन का। होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। Please like, share and subscribe the video and hit the bell icon.